अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिसेंटली अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया। AGEL का टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% बढ़ा। Q4 FY24 में कंपनी का प्रॉफिट 310 करोड़ रुपीस था और Q4 FY25 तक ये नंबर 383 करोड़ रुपीस हो गया। ये एक 23.5% का ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 59% बढ़ा। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट 1260 करोड़ रुपीस था और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 2001 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। आज के वीडियो में हम अदानी ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। हम इस कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन और फ्यूचर प्लान्स देखेंगे। फिर हम रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के कुछ ट्रेंड्स भी देखेंगे। आखिर में हम AGL के कुछ चैलेंजेस भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अदानी ग्रीन के रेवेन्यू सोर्सेज समझते हैं। AGL के पास दो रेवेन्यू सोर्सेज हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड इक्विपमेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज और पावर जनरेशन। कंपनी का मेजर रेवेन्यू रिन्यूएबल पावर जनरेशन से आता है, 80% से भी ज्यादा। FY25 में कंपनी का लगभग 84% रेवेन्यू पावर जनरेशन से आया, 13% गुड्स, इक्विपमेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज से। रिन्यूएबल पावर जनरेशन में कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइब्रिड। ये चार्ट देखिए, इसमें AGL के टोटल एनर्जी आउटपुट का ब्रेकडाउन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, AGL के टोटल रिन्यूएबल एनर्जी आउटपुट में सोलर सेगमेंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 70% का। विंड सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन फिलहाल सबसे कम है, अराउंड 14%। लेकिन ये सेगमेंट काफी ग्रो किया है। FY25 में सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी सेगमेंट में देखा गया है, 40% से भी ज्यादा का। मतलब AGEL के लिए सोलर एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सोर्स है, लेकिन वो शायद सिर्फ एक ही सेगमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, इसीलिए विंड सेगमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। AGL का सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंस का इंपैक्ट उनके फाइनेंशियल्स में भी दिख रहा है। ये चार्ट देखिए, ये AGL के फाइनेंशियल ईयर 25 के टोटल एनर्जी सेल्स का ब्रेकडाउन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोलर एनर्जी टोटल एनर्जी सेल्स में ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूट करता है और AGEL का सोलर पावर में कॉन्सेंट्रेशन का रीजन क्या है? लो कॉस्ट्स। देखो, Q3 FY25 के कॉन कॉल में AGEL के हेड ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस विरल रावल ने बताया कि उनका सोलर केपेक्स कॉस्ट उनके विंड केपेक्स कॉस्ट से रिलेटिवली कम है। सोलर एनर्जी में कंपनी को 4.5 करोड़ रुपीस पर मेगावाट का केपेक्स कॉस्ट बियर करना पड़ता है। विंड एनर्जी में AGEL को 6.5 करोड़ रुपीस पर मेगावाट का केपेक्स कॉस्ट लगता है। सोलर कॉस्ट कम होने के दो रीजंस हैं। सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए हैं, जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ा है। साथ ही चाइना का ओवर सप्लाई भी PV सेल्स और दूसरे सोलर इक्विपमेंट्स का कॉस्ट रिड्यूस कर देता है। दूसरी तरफ विंड एनर्जी के लिए टर्बाइंस का कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसके वजह से विंड एनर्जी का केपेक्स कॉस्ट सोलर से ज्यादा हो जाता है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 के कॉन कॉल में कंपनी ने कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी मेंशन किए। AGEL ने 2030 तक 50 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल करने का प्लान किया है, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। शॉर्ट टर्म में कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 में 5 गीगावाट का एडिशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी इंस्टॉल करने का प्लान कर रही है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी 31,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्लान भी कर रही है। साथ ही कंपनी खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है। कंपनी के CEO आशीष खन्ना ने इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे अपने लेटेस्ट कॉन कॉल में कहा, In a short span of 2 years, we have operationalized more than 4 gigawatt of renewable power there. We are well on track now to complete 30 gigawatt from Khavda by 2029. अब देखो, कंपनी ने प्लान तो बहुत कुछ किया है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ तो एग्जीक्यूशन से ही आएगी। तो ये देखना होगा कि कंपनी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं। AGL ने पहले भी अपने टारगेट्स मिस किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में 6 गीगावाट का कैपेसिटी इंस्टॉल करने का टारगेट था, लेकिन इस टारगेट में सिर्फ 3.3 गीगावाट का कैपेसिटी ही इंस्टॉल हुआ। ऐसा क्यों? टारगेट मिस क्यों हुआ? मैनेजमेंट ने कहा कि एक्सटेंडेड मॉनसून और ट्रायल प्रोसीजर्स के रेगुलेटरी चेंजेस के कारण AGEL अपना गोल मीट नहीं कर पाया। ये तो था AGEL का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स। इस इंडस्ट्री में भी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं। AGL के अलावा कुछ और प्लेयर्स भी इस स्पेस में ऑपरेट करते हैं। चलिए इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री और AGEL के कॉम्पिटिटर्स के ऑपरेशंस देखते हैं। शुरुआत इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री से करते हैं। एम्बर थिंक टैंक के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में ग्लोबल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन ने एक नया माइलस्टोन हिट किया। रिन्यूएबल और न्यूक्लियर जैसे लो कार्बन सोर्सेज ने ग्लोबल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन में 40.9% कंट्रीब्यूट किया। 1940s के बाद 40% कंट्रीब्यूशन का नंबर अब पहली बार क्रॉस हुआ है। इंडिया की बात करें तो 2024 में हमारे इलेक्ट्रिसिटी का 22% क्लीन सोर्सेज से आया था। इसमें हाइड्रो पावर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, लगभग 8%।
सोलर और विंड ने मिलकर 10% कंट्रीब्यूट किया। इंडिया का विंड और सोलर पावर जनरेशन 2019 से ऑलमोस्ट डबल हुआ है, लेकिन इंडिया के पावर जनरेशन ग्लोबल लेवल से अभी भी काफी कम है। मतलब इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में अभी भी ग्रोथ का काफी पोटेंशियल है और हम इस पोटेंशियल को कैप्चर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2024 में इंडिया के इलेक्ट्रिकल जनरेशन में सोलर एनर्जी का लगभग 7% कंट्रीब्यूशन था। ये 2021 के कंट्रीब्यूशन का डबल था। इंडिया का सोलर कैपेसिटी एडिशन भी बढ़ा है। 2024 में इंडिया ने 24 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड किया। ये 2023 के एडिशंस का डबल है। इस एडिशनल कैपेसिटी के साथ इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया, चाइना और यूएस के बाद। 2024 में इंडिया ने दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट सोलर कैपेसिटी एडिशन भी रिकॉर्ड किया। इन एडिशंस के साथ 2024 में इंडिया ने 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का माइलस्टोन भी क्रॉस कर लिया। ये 2014 के 2.82 गीगावाट से 3450% का ग्रोथ है, लेकिन ये 2022 के 175 गीगावाट के टारगेट से अभी भी पीछे है। लेकिन एज ऑफ जनवरी 2025 84 गीगावाट का एडिशनल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इंडिया के इस ग्रोथ में अलग अलग कंपनीज ने कितना कंट्रीब्यूट किया, चलिए अब ये देखते हैं। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 AGEL ने 14 गीगावाट का टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी सेटअप किया। इसमें से लगभग 10.1 गीगावाट का एडिशन सोलर एनर्जी का था, 2 गीगावाट विंड और 2.1 गीगावाट हाइब्रिड एनर्जी का था। TPREL या टाटा पावर्स रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भी इस स्पेस में ग्रो कर रहा है। इनका करंट इंस्टॉल कैपेसिटी 10.9 गीगावाट है। नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में कंपनी $9 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान भी कर रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से वो अपने कैपेसिटी को 20 गीगावाट तक बढ़ाना चाहता है। JSW की बात करें तो उनका टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी 12.2 गीगावाट है। JSW के पास एडिशनल 18 गीगावाट के ऑर्डर्स भी हैं, जिससे वो 2030 तक एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहा है। 2023 में कंपनी ने अपने स्ट्रैटेजी 2.0 के अंडर 2030 तक 20 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी और 40 गीगावाट आवर्स के स्टोरेज कैपेसिटी के लिए लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया था। JSW एनर्जी के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस प्रीतेश विनय के हिसाब से स्ट्रैटेजी 3.0 का कमिटमेंट और बड़ा होगा। रिलायंस भी इस स्पेस में एंटर कर रहा है। रिलायंस 2035 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करने का प्लान कर रहा है। इसके लिए 2021 में उन्होंने $10 बिलियन का रिन्यूएबल्स, स्टोरेज और हाइड्रोजन प्लान डिक्लेयर किया था। रिलायंस जामनगर गुजरात में 5000 एकड़ का गीगा फैक्ट्री बनाने का भी प्लान कर रहा है। इन फैक्ट्रीज में फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स, बैटरीज, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल्स मैन्युफैक्चर होंगे। NTPC का सब्सिडियरी NGEL भी इस इंडस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है। कंपनी के वेबसाइट के हिसाब से NGEL सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है। हमने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में और डिटेल में रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन इनसे रिलेटेड लेटेस्ट नंबर्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। AGEL, NGEL, TPREL और JSW जैसे प्लेयर्स इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काफी ग्रोथ ला रहे हैं। इंडिया और ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्री में रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल भी बहुत है, लेकिन IEEFA या इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से इंडिया का रिन्यूएबल इंडस्ट्री 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस करता है: वीक डिमांड फॉर टेंडर्स, डिलेज इन पावर एग्रीमेंट्स और प्रोजेक्ट कैंसलेशंस। चलिए इन तीनों चैलेंजेस को समझते हैं। पहला चैलेंज है वीक डिमांड फॉर टेंडर्स। देखो दोस्तों, इंडिया में एनर्जी कैपेसिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर्स निकलते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनीज को एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए बिड्स प्लेस करने पड़ती हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स यूजुअली इन टेंडर्स के बिड नहीं करता। 2024 में 73 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर्स इशू हुए, लेकिन इनमें से 8.5 गीगावाट्स के टेंडर्स अंडर सब्सक्राइब थे। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स में इन टेंडर्स के लिए डिमांड कम थी। टेंडर्स के कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस के कारण इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्रेस स्लो हो सकता है। दूसरा चैलेंज है डिले इन पावर पेमेंट्स। पावर मैन्युफैक्चरर्स डिस्कॉम्स या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं। डिस्कॉम्स स्टेट ओन्ड यानी गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं जो जनरेटेड पावर को एंड कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। मतलब AGEL, NGEL और TPREL जैसे प्लेयर्स एनर्जी कैपेसिटी कंस्ट्रक्ट करने के बाद कैपेसिटी डिस्कॉम्स को बेचते हैं, जो इस पावर को फैक्ट्रीज और हाउस होल्ड जैसे यूजर्स तक भेजते हैं। लेकिन इंडिया में अनसाइन पावर कैपेसिटी बढ़ रहा है। ये 40 गीगावाट तक पहुंच चुका है। इन अनसाइन डील्स के कारण पावर कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के रेवेन्यूज में डिलेज आते हैं। इन डिलेज से इनके फाइनेंसेस में प्रेशर पड़ता है। थर्ड चैलेंज है प्रोजेक्ट कैंसलेशंस। 2020 से 2024 तक इंडिया ने 38.3 गीगावाट यानी टोटल कैपेसिटी के 19% के प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए। टेंडर डिजाइन इश्यूज, लोकेशन और टेक्निकल चैलेंजेस, अंडर सब्सक्रिप्शन और पावर सप्लाई अग्रीमेंट साइन करने में डिलेज के कारण ये प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो गए। इन चैलेंजेस के कारण पावर मैन्युफैक्चरर्स के अनसोल्ड प्रोजेक्ट्स डेड स्टॉक बन जाते हैं।
मतलब इनने कंपनी इन्वेस्ट कर चुकी होती है लेकिन इनसे रिटर्न्स नहीं आ पाते। एजीईएल के लिए भी ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि अनसाइंड डील्स और अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के कारण एजीईएल के रेवेन्यूज पे हिट पड़ सकता है, जिससे ये डेट रीपे करने में स्ट्रगल कर सकते हैं। ये ग्राफ देखो, ये एजीईएल का डेट रीपेमेंट प्लान है। अगर अनसाइंड और कैंसिल्ड डील्स बढ़ते हैं तो एजीईएल के इन डेट रीपेमेंट प्लान्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके ग्रोथ का फ्यूचर पोटेंशियल भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनकी वजह से इस सेक्टर का ग्रोथ स्ट्रगल कर रहा है। इंडियन एनर्जी डिमांड जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड में प्रोडक्शन शायद नहीं बढ़ रहा, इसलिए अभी भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंडेंस है। इंडिया का कोल फायर्ड कैपेसिटी 2024-25 के 220 गीगावाट से 2031-32 तक 300 गीगावाट तक बढ़ाने का प्लान है। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री एक फास्ट पेस्ड रेस बन रहा है और एजीईएल इसके पार्टिसिपेंट्स में से एक है। आपको क्या लगता है इन प्लेयर्स में से कौन इस रेस को लीड करेगा? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे हम कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो।